विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ अवस्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ओके, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कौन सा? कश्मीर घाटी और डल झील। ओके, कश्मीर घाटी और डल झील जो है कहाँ अवस्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ये दोनों के बीच में है। कश्मीर और पीर, याद रखें, कश्मीर, मीर और पीर। ओके, पीर कश्मीर। ओके, कश्मीर और पीर याद करिए। कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है कहाँ? बृहद हिमालय में। और कश्मीर तो ऑटोमेटिक है कि बृहद हिमालय में ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा हिमालय कश्मीर साइड भी पड़ता है, तो कश्मीर घाटी कहिएगा। और डल झील पीर पंजाल इन दोनों के बीच स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज या काली नदी के बीच स्थित है। ओके, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। ओके, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नई वाली को खादर और पुरानी वाली को बांगर कहा जाता है। ओके, पुराना वाला को वांगर और नया वाला को खादर कहा जाता है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। या फिर लेटराइट मिट्टी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। ओके, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 29-33। ओके, 32-14 जो है आपका उत्तर से दक्षिण है। 32-14 जो है उत्तर से दक्षिण है, लेकिन पूरब से पश्चिम में 29-33 है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। 29-33 पूरब से पश्चिम में। मानक यमुनोत्तर कितना डिग्री देशांतर के गुणक में लिया जाता है? तो 7.5 डिग्री। मानक यमुनोत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन कितना डिग्री के देशांतर के गुणक में लिया जाता है? याद रखिए, गुणक का बात कर रहा है ये, ठीक है। साढ़े 7 डिग्री हो जाएगा। देशांतर के गुणक लेना है। मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा, देशांतर के गुणक कितना देशांतर के? तो 7.5 डिग्री के देशांतर में होगा। ओके, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच ये बनाती है, बाउंड्री लाइन बनाती है? तो वो है असम और अरुणाचल के बीच में, ठीक है। किसके बीच बनाती है? असम और अरुणाचल के बीच। भारतीय मानक समय IMT किससे होकर नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरेगा, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से, आंध्रा से गुजरेगा, उड़ीसा से भी गुजरता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी होकर गुजरेगी।
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ओके, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी कहाँ से पड़ती है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से पड़ती है। ओके, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताए थे कि वुतु है। सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के जाना जाता है। इंदिरा कॉल सबसे उत्तर में हो गया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 2.8% है। और पॉपुलेशन में 17.5% है। ओके, पॉपुलेशन में कितना परसेंट है? 17.5% होगा। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ बोल रहा है, तो वो है कौन? असम होगा। भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करेगा कौन? असम करेगा। ओके, पश्चिम बंगाल जो है आपका तीन राज्य करीब 3 इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है। ओके, बांग्लादेश से भी लगाता है, भूटान और नेपाल से भी लगाता है। असम जो है बांग्लादेश से नहीं टच करता, याद रखिए। असम जो है बांग्लादेश से टच नहीं करता है, पश्चिम बंगाल इसे रोक देता है टच करने से। ओके, कीवितु बिंदु सबसे कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। अक्षांश के बारे में सही कथन का चयन करना। कर्क वृत्त जो है देश के मध्य से होकर गुजरती है। जी हाँ, कर्क वृत्त जो है देश के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कहलाता है, ना कि उष्णकटिबंधीय दक्षिण वाला कहलाता है। ओके, गलत है। देश का दक्षिणी भाग उपोष्ण कहलाता है, नहीं उष्णकटिबंधीय कहलाता है। दक्षिण वाला उष्णकटिबंधीय, उत्तरी भाग वाला। भारत का अक्षांश के बारे में बताना है। देखिए, कर्क देश जो है कर्क वृत्त देश के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। देश का उत्तरी भाग उष्ण नहीं बल्कि उपोष्ण कहलाता है, यानी सब ट्रॉपिकल कहलाता है। और सब ट्रॉपिकल जो है जनरली ये भारत का उत्तरी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और थोड़ा सा गर्म भी क्षेत्र आता है, लेकिन बेसिकली उपोष्ण कटिबंधीय बोलिएगा। उत्तर वाला, दक्षिण वाला उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में है या मुंबई में है? मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में है। ओके, कोलाबा पॉइंट कहिए या कोलाबा कहिए, कोलाबा खाली कहिए ना। कोलाबा आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो कोलाबा पॉइंट वहीं होगा, मुंबई में होगा कोलाबा पॉइंट। ओके, गांधी जी इसी पोर्ट, मुंबई के पोर्ट पर ही उतरे थे जब 15 में आया था 1900। ओके, जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया में किस स्थान पर आता है? 5वां नंबर पर आता है। ओके, भारत पोजीशन 7 है कैची में, क्षेत्रफल के मामले में। ओके, कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में आता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। ओके, कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय श्रृंखला में आता है, बृहद हिमालय पर्वत में आता है। ठीक है, किसमें आता है? बृहद हिमालय यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है कश्मीर घाटी। ओके, डल झील भी बृहद हिमालय और साथ ही साथ पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है? तो तीस्ता और काली के बीच स्थित है। ओके, तीस्ता काली के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। ओके, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितनी है? देखिए, देशांतरीय विस्तार जो होगा आपका
687 से 9725 ईस्ट देशांतरी विस्तार होगा। ठीक है, और 8 डिग्री से 4 मिनट लेकर 376 याद रखना है। ठीक है, तो आंसर सी होगा। 84 376 याद करवाए थे, 84 376 यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 76 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का होगा। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार, जबकि देशांतरी विस्तार 687 9725 ईस्ट का होगा। ओके, नेपाल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? एचपी के साथ करता है। ठीक है, भारतीय राज्य अपनी सीमा किसके साथ? बिहार के भी साथ तो करता है नेपाल। क्या एचपी के साथ साझा नहीं करेगा? नहीं, एचपी के साथ साझा नहीं करता है, चीन करेगा एचपी के साथ। ठीक है, बिहार के साथ साझा करता है, उत्तराखंड के साथ साझा करेगा, एचपी के साथ नहीं। एचपी आ जाता है उत्तराखंड के बीच में, सॉरी एचपी के बीच में उत्तराखंड आ जाता है, इसलिए उत्तराखंड एचपी नहीं टच करेगा नेपाल से, बिहार टच करेगा। ओके, 147 सीट है उड़ीसा का विधानसभा का सीटें। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कहाँ तक साझा करता है? पश्चिम क्षेत्र में करता है, लेकिन कौन सा? पश्चिम से उत्तर की ओर है, लेकिन उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर वाला मान लीजिए, ये सही होगा। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साझा करता है उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ उत्तर में, पाकिस्तान के साथ पश्चिम में करता है। ओके, उत्तर पश्चिम भी कह सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा देश शामिल नहीं है? उपमहाद्वीप में कौन देश शामिल नहीं होगा? तो वह कौन सा देश नहीं है? भूटान नहीं है, या म्यांमार? म्यांमार आपका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। ओके, उपमहाद्वीप में शामिल नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार नहीं है। बाकी भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, म्यांमार नहीं है, भूटान भी है। ओके, उपमहाद्वीप में ये दोनों तो पहले ही भारत का अंग रह चुका है। ठीक है, भारत बांग्लादेश, साथ ही साथ भूटान भी जो है, भूटान ये उपमहादेश, इसको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है भारत। ठीक है, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं भूटान। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल पठार जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, या छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पठार अमरकंटक की पहाड़ी जो है ना, मैकाले पठार पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमरकंटक इसी पठार पर है, मैकाले पठार पर है। ओके, केरल का विधानसभा सीट है 140 है, 224 कर्नाटका का, मध्य प्रदेश का 230, छत्तीसगढ़ का 90, हरियाणा का भी 90 है। पंजाब हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है? किस किस नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज सिंधु होगा। ठीक है, पंजाब हिमालय सतलज सिंधु के बीच स्थित है। ओके, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा
किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ओके। नीति दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में। अलीपू लेक भी दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ओके। अलीपू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के ट्रांजैक्शन बनाता है जो। ठीक है। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में, अलीपू अरुणाचल प्रदेश में। ओके। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में होगा। ओके। नेपाल एचपी से नहीं टच करता है। भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। डुरंड रेखा के नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। बनिहाल दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में। और डल झील भी कहाँ है आपका? पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में पड़ता है। ठीक है। पीर पंजाल और कश्मीर घाटी दोनों, कश्मीर घाटी और डल झील दोनों ही पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में पड़ता है। ओके। जास्कर नदी दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 687 पूर्वी देशांतर से 9725 पूर्वी देशांतर याद रखना है। ठीक है। ध्यान रखिएगा देशांतर होगा। ओके। पूर्वी देशांतर याद रखना है। और जबकि अक्षांश याद रखना है तो 376 याद करना है। ठीक है। उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश अगर याद रखना है तो बोल रहे हैं, देशांतर नहीं। 84 नहीं 376 उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है। भारत का विस्तार देशांतरीय में 84 9725 687 9725 होगा। 687। तमिलनाडु राज्य नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा? देखिए शॉर्टकट में ट्रिक बता रहा हूँ। 687 का मतलब 68 डिग्री 7 मिनट होता है। ठीक है। तमिलनाडु राज्य नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा? नीलगिरी के दक्षिणी भाग में कौन सा दर्रा पड़ता है? तो वो है आपका पाल घाट या भोर घाट। पाल घाट पड़ता है नीलगिरी के दक्षिणी भाग में। पाल घाट पड़ता है तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिणी भाग में। ये केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। कि किसको जोड़ता है? तमिलनाडु राज्य नीलगिरी, ये भले तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है। पाल घाट जोड़ता है। ओके। थाल घाट तो आपका उधर है, महाराष्ट्र में है। ओके। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरेगी झारखंड से होके या उत्तर प्रदेश से होकर के। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी, बाकी झारखंड से होकर गुजरता है। झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। ठीक है। किस दर्रे का पुराना नाम भृंगुतुंग दर्रा है? रोहतांग दर्रा का नाम भृंगुतुंग दर्रा है। ओके। दीपू दर्रा
प्रोजेक्शन बनाती है। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, लिपू लेक भी दर्रा आपका कहाँ है? उत्तराखंड में, लिपू लेक। ओके, नाथुला कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का दक्षिणी भाग डैश क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत का जो दक्षिणी भाग है किस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? उपोषण का एक क्षेत्र है, लेकिन ये नजदीक पड़ता है ये बीच वाला इलाका, पृथ्वी के बीच का इलाका क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय है, जबकि उत्तरी वाला उपोष्णकटिबंधीय है। थोड़ा सा ठंडा भी पड़ता है, इसीलिए नाम, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? सबसे दक्षिण पॉइंट पर है। ओके, यानी बृहद निकोबार में कहिएगा। ओके, कहाँ है? बृहद निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। और शैवाल से, कोरल रीफ से कौन बना हुआ? लक्षद्वीप बना हुआ है आपका। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप कहिएगा महिला में, तो बताइए किस राज्य का है? कुलाबा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? देखिए, म्यांमार से मणिपुर तो मिलता ही है, मिजोरम भी मिलेगा, नागालैंड भी मिलता है, त्रिपुरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश ही मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। दमन द्वीप दादरा नागर हवेली को एक साथ कर दिया गया, 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, जो बृहद निकोबार में है। ठीक है, कहाँ बृहद निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट? ओके, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? ये भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ है? अभी भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ती है? बुर्जिल दर्रा जोड़ेगी श्रीनगर से जम्मू को या गिलगित को जोड़ती है? गिलगित को जोड़ेगी, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? पहला वाला नंबर पर कौन है? सर, गुजरात है। दूसरा पर आंध्रा हो जाएगा। ठीक है, आंध्रा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, आंध्र प्रदेश है। ओके, सबसे बड़ा तट वाला संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। अक्षांशीय विस्तार यानी 84,376 याद करवाए थे। ठीक है, अक्षांशीय, आदेशांतरीय क्या होगा? 687 97 25। ओके, निम्नलिखित में से बताना है किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे लंबी है? अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबा चीन रेखा है। ओके, अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सबसे लंबी रेखा है। मैकमोहन रेखा इधर ही पड़ती है। ओके, उत्तराखंड में नीति दर्रा है। ठीक है, लिपू लेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। ओके, HP जो है चाइना से टच करता है, नेपाल से नहीं। ठीक है, बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन सा शिखर नहीं आता है?
बृहद हिमालय के अंतर्गत में कौन नहीं आता है? महाभारत। ये नेपाल में है, ठीक है। ये बृहद हिमालय में नहीं आता। बाकी कंचनजंगा तो आएगा ही आएगा। जी हाँ, नंदा देवी भी आता है बृहद हिमालय में, ठीक है। बृहद हिमालय में नंदा देवी, कंचनजंगा तो आता ही है, पहले बता चुके हैं पहले वाला क्वेश्चन में। नामचा बारवा भी है, ओके। नामचा बारवा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और ऐसे भी उधर बृहद हिमालय उधर तो जाता ही है नामचा बारवा की तरफ, ठीक है। नामचा बारवा से टकराते हुए पानी आता है ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, भारत के में प्रवेश करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार याद करना है 84,376 याद करना है। 84,376 उत्तरी अक्षांश, 84,376 उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। 87,97 पूर्वी देशांतरीय हो गया। ये जवाहर सुरंग कहाँ से बनती है, गुजरती है? जवाहर से बनिहाल दर्रा से गुजरती है, ठीक है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो बनिहाल से गुजरती है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा कहाँ से गुजरती है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है बुर्जिल दर्रा, ओके। कश्मीर घाटी और डल झील ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है, ओके। जोजिला दर्रा किससे संबंधित है बताइएगा? फोटुला पास हिमालय की निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में आती है? फोटुला पास किसके श्रृंखला के अंतर्गत में आती है? 92 का डी जास्कर के अंतर्गत में, ओके। फोटुला पास हिमालय के निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में स्थित है? जास्कर में, ओके। जास्कर में आती है। काराकोरम भारत और चीन के बीच ये पर्वत श्रृंखला आती है, ओके। भारत चीन के बीच जो नदी रेखा बनाती है, नदी का रेखा बनाती है काराकोरम, ओके। विश्व के देशों में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का रैंक क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का रैंक क्या है? 7वां है। पाकिस्तान का 5वां है। किसके? पॉपुलेशन के मामले पर, ओके। पाकिस्तान का पॉपुलेशन के मामले 5वां है, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला है रूस, फिर कनाडा, तीसरा नंबर अमेरिका, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन उत्तर से पूर्वी कहिएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ओके। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? अमरकंटक है, ठीक है। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी, मैकाल पहाड़ी, ओके। ये मध्य प्रदेश में है, सॉरी मध्य प्रदेश करें। अमरकंटक जो है आपका कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ओके। डोडा बेटा किस पहाड़ी पर पड़ती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार आपका ज्योग्राफी का लेसन 100 क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। चैनल पसंद आता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे वीडियो से लाभ पहुंचा हो तो जरूर अन्य दोस्तों में भेज सकते हैं, और सहयोग राशि भी आपका इच्छा हो तब भेज सकते हैं, लाभ हुआ हो तभी, ओके। थैंक यू।